ट्रेडिंग ने बहुत कुछ सिखाया, लेकिन कुछ चीज़ें अगर 2 साल पहले सीख ली होती तो शायद 10 लाख का नुकसान ना होता और आज मैं शायद अलग ही लेवल पर होता। जो मैंने 10 लाख रुपए का नुकसान किया है, शायद वो 1 करोड़ से ऊपर का मैं प्रॉफिट बना सकता था। लेकिन अब जब समझ आया तो लगा कि मुझे सबको बता देना चाहिए ताकि आप वो गलती ना दोहराए जो कि मैंने की है। आज की ये कहानी एक सीख है हर उस ट्रेडर के लिए जो फर्स्ट पैसा बनाना चाहता है बिना रिस्क को मैनेज किए हुए, बिना नॉलेज के। अब दोस्तों मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों ने बिना नॉलेज के पैसा कमा भी लिया तो है ना, आप लोग लॉन्ग टर्म में सारा पैसा गंवाने वाले हो। अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो आप मार्केट से कभी भी है ना प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते हैं। मान लीजिए आपका पहला साल अच्छा रहा, आप लोगों ने 1 लाख रुपए को 10 लाख बना भी दिया, लेकिन अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट नहीं आता है ना तो आप क्या करेंगे, ओवरऑल है ना अपना सारा पैसा गंवा डालेंगे। तो ये वाला वीडियो जो है मैं आप लोगों को पूरा रोड मैप देने वाला हूँ कि आपको ट्रेडिंग में क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए और किस प्रकार से उनको यूज़ करना है ताकि आप लोग है ना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बने रहोगे और कभी भी है ना अपना पैसा ड्रॉ डाउन में नहीं खोओगे। मार्केट में क्या होता है दोस्तों, सिचुएशन कभी कभार हम लोगों के फेवर में होती हैं, कभी कभार हमारे अगेंस्ट होती हैं। हर किसी का जो सेटअप होता है ना वह अलग अलग फेज में काम करता है। किसी का सेटअप साइडवेज मार्केट में बहुत अच्छा काम करता है तो किसी का है ना बहुत ही जो ट्रेंडिंग मार्केट होता है ना उसमें अच्छा काम करता है। आप जैसे मान लीजिए कि आपका सेटअप ट्रेंडिंग वाला है, ट्रेंडिंग मार्केट में आपने 1 लाख रुपये से 10 लाख बना लिए, लेकिन साइडवेज मार्केट में आपका जो सेटअप है रोज़ के 5-5 ट्रेड दे रहा है, 4-4 ट्रेड दे रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा 3-3, 4-4 एसएल आपके जाएंगे और हो सकता है कि 10 लाख रुपए की जो कैपिटल है ना वहाँ 2 लाख के ऊपर आ जाए। फिर आप लोग क्या करेंगे, 2 लाख रुपए को वापस 10 लाख ले जाना चाहोगे। फिर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी, हेवी क्वांटिटी ट्रेड करने वाले हैं और ये आप जो 2 लाख बचा हुआ ना उसको भी गंवा डालोगे। मार्केट से कई लोग पैसा लेकर आ जाते हैं और उसको भी गंवा डालते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना है। आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपका सेटअप कब अच्छा काम करता है, कब अच्छा काम नहीं करता है। आपको सबसे पहले तो उसको जो है ना बैक टेस्ट कर लेना अच्छे से। दूसरी सबसे बड़ी गलती लोगों की ये होती है कि वहाँ क्या करते हैं, स्टॉप लॉस का यूज़ नहीं करते हैं। आप लोगों को दोस्तों स्टॉप लॉस का यूज़ करना चाहिए। अब दोस्तों कई लोगों के सामने क्या परेशानी होती है दोस्तों, कई लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल इसलिए भी नहीं करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 200 रुपये पर कोई प्रीमियम बाई किया है, 180 उनका असल है, तो मार्केट में क्या होता है जैसे ये स्टॉप लॉस हिट होता है मार्केट में बड़ा मोमेंटम आ जाता है। इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आप लोगों को यहाँ दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर किसी की एंट्री होती है इस सपोर्ट के आसपास, लेकिन यहाँ क्या होता है 3-4 कैंडल मार्केट में सस्टेन कर जाती हैं या फिर पूरा ही दिन मार्केट क्या होता है साइडवेज हो जाता है। इसके चलते फिक्स है कि प्रीमियम डीके होगा और जिन लोगों ने यहाँ पर असर लगाया होगा निफ्टी की चार्ट पर तो दोस्तों आप लोगों का स्टॉप लॉस नहीं जाएगा, ये बात क्लियर है। लेकिन जिन भी लोगों ने 180 का असर दिया होगा वो प्रीमियम डीके के कारण चला जाएगा। जिन भी लोगों ने 180 का असर लगाया होगा उनका स्टॉप लॉस हिट होगा और उसके तुरंत बाद एक बड़ा मोमेंटम मार्केट में आ जाएगा। तो इस कारण से लोग क्या करते हैं, अपना स्टॉप लॉस लगाना ही भूल जाते हैं, लगाते ही नहीं हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, आपको पता है कि मैं यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाऊंगा, इसके नीचे आते ही मैं काट लूँगा, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तभी आप है ना निफ्टी के चार्ट पर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे इसके नीचे आएगा आप मैन्युअली काट लेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं तब आपको क्या करेंगे, आपको 180 का असल देना ही पड़ेगा, पहले से ऑलरेडी आपका सिस्टम में लगना चाहिए। अब दोस्तों मैं खुद है ना यहाँ पर चार्ट को देखते हुए अपने आप मैन्युअल काटता हूँ, क्योंकि मेरा जो सेटअप है उसमें मार्केट कई बार साइडवेज हो जाता है तो मेरे को वेट करना पड़ता है, उसके बाद मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। लेकिन मेरी क्वांटिटी की जो साइज़ है बहुत अच्छे से मैनेज रहती है, तो कई बार थोड़ा बहुत अगर मेरे को प्रीमियम डीके का सामना करना पड़ता है तो वहाँ भी मैनेज हो जाता है। अब दूसरी जो लोगों के सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वह आती है पोजीशन साइजिंग की। अब लोगों को पता ही नहीं है कि किस प्रकार की पोजीशन साइज़ को वो चूज़ करें। अब दोस्तों जैसे मैं मान के चलता हूँ कि मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है। अब दोस्तों आप लोगों ने मार्केट में सुना होगा कि आपको 2% या फिर 4% का रिस्क ना पर ट्रेड के हिसाब से करना चाहिए, लेकिन आप सिर्फ इतना छोटा रिस्क लेंगे तो आप 1 लाख रुपए की कैपिटल को ना ग्रो नहीं कर पाएंगे। मैं कहता हूं कि अगर आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा बड़ी कैपिटल है ना तब आप लोग इस प्रकार का रिस्क मैनेजमेंट फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपके पास छोटी कैपिटल है तो आपको 5% का रिस्क ना पर ट्रेड पर करना चाहिए। अभी देखिए पोजीशन की साइज़ कैसे मैनेज होती है मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। मान के चलिए आपके पास कितनी कैपिटल है, 1 लाख रुपए की। तो मेरे को पता है कि अगर मेरी कैपिटल को ग्रो करना है तो हर ट्रेड में मुझे रिस्क लेना होगा कम से कम 5,000 रुपये का, और प्रॉफिट है ना 10,000, 15,000, 20,000 कुछ भी आ सकता है, वो सिचुएशन के हिसाब से रहता है। 5% रिस्क का क्या मतलब हो गया, जैसे मान के चलिए निफ्टी में मेरा 10% का असल रहता है, समझिए, तो मैं 200 रुपये का प्रीमियम अगर ट्रेड कर रहा हूँ तो मेरा असल जाएगा 20 पॉइंट का,
आप लोगों को समझना होगा 20 पॉइंट का अगर मैं एसएल दे रहा हूँ तो निफ्टी में 5000 का मेरे को कितनी क्वांटिटी मेरे को चाहिए होगी। सबसे पहले मैं इसमें क्या दूंगा, 20 का भाग दे डालूंगा तो कितना आ जाएगा यहाँ पर। तो ये रिजल्ट दोस्तों निकल कर आता है 250 का, यानी कि मेरी जो क्वांटिटी साइज़ है 250 के आसपास हो सकती हैं। निफ्टी में 75 के हिसाब से एक लोट होता है तो कितनी क्वांटिटी आ जाएगी मेरे पास, 225 आ जाएगी। इसके आसपास की जो लोट आता ना, इसके आसपास है ना 3 लोट में मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ। यानी कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए की कैपिटल है और मेरे को 5000 रुपये का पर ट्रेड के हिसाब से रिस्क लेना है, मेरा स्टॉप लॉस अगर 20 पॉइंट के आसपास निकल कर आता है तो मैं क्या कर सकता हूँ, सिर्फ और सिर्फ 3 ही ट्रेड में क्या कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। अच्छा, तो इस प्रकार से ना रिस्क मैनेजमेंट होता है। आप लोगों को पता नहीं है, अब आप बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, आपका कितना स्टॉप लॉस जाता है वो आप लोगों को कैलकुलेट करना होगा। क्योंकि मैं आमतौर पर निफ्टी में ही ट्रेडिंग करता हूँ, मुझे पता है कि एटीएम की जो साइज़ है ना उसमें क्या होता है, अगर मैं 10% का असर लेकर चलूँगा तो वो कितना आएगा, 20 पॉइंट के आसपास आता है। क्योंकि कई बार क्या होता है, प्रीमियम 200 का होगा तो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस चला जाएगा। कई बार प्रीमियम अगर 100 का होगा तब भी क्या होता है, प्रीमियम में मोमेंटम सेम ही होती हैं, तब भी मेरा 20 पॉइंट का ही एसएल जाएगा। तो ये चीज़ है ना, मेरे को पता है कि एटीएम में जिसका थीटा 0.5 से 6 का होता है उसका मोमेंटम किस प्रकार का होता है। तो इसी हिसाब से ना मैं अपना रिस्क प्लान करके चलता हूँ। तीसरी सबसे बड़ी बात आती है, ओवर ट्रेडिंग वो लोग करते हैं। दोस्तों मैं आपको अपना अकाउंट दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोगों को ओवर ट्रेडिंग जो है ना आपके दिमाग से बिल्कुल ही गायब हो जाएगी। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर मेरा ये वाला महीना देखिएगा, जिसमें अभी मैं प्रॉफिट में चल रहा हूँ। 40,000 रुपये अपने पास हो चुके हैं। हमने 20,000 रुपये के साथ शुरुआत की थी। इस महीने में आप देखिए 18,000 का प्रॉफिट जो है ना मेरा ऑलरेडी चल रहा है। नहीं, यहाँ पर देखिएगा 19,402 का जो प्रॉफिट है ना मेरा ऑलरेडी चल रहा है और 18,000 रुपये का नेट टू नेट है, ब्रोकरेज सब कुछ निकालने के बाद। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं हमेशा एक ही ट्रेड पर डे के हिसाब से करता हूँ। 2 ऑर्डर आपको लग रहे होंगे, एक बाई का और एक सेल का होता है। ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा कम है और मेरे ऊपर ना कोई मेंटली प्रेशर भी नहीं होता है। आज का भी आप लोग देखें तो अपना 1,732 का प्रॉफिट है, जिसका मैंने आपके सामने लाइव वीडियो अपलोड भी किया है। 66 पर मैंने बाई की थी, 87 समथिंग कुछ गया था, फिर रिटर्न हो जाता है तो मैं क्या करता हूँ, इसको काट लेता हूँ। अगर दोस्तों मैं इसको नहीं काटता तो मेरे को बहुत बड़ा लॉस हो सकता था, तो काटना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। करीब मैंने 28 मिनट इस ट्रेड को होल्ड किया था। तो ये बात आप लोगों के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए कि आप लोग क्या करेंगे, डिसिप्लिन फॉलो करने वाले हैं। अभी मैं आपको अपना पिछला साल बता देता हूँ जहाँ पर मैंने डिसिप्लिन को फॉलो नहीं किया था। अब मैं इसको ईयरली पर लेकर आता हूँ और आप लोग जो ना मेरा पिछला साल देखिएगा, यहाँ पर देखिएगा मेरा ओवरऑल लॉस कितना है, सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपये का। लेकिन मेरा नेट पीएनएल 57,000 रुपये का लॉस में है। क्यों? सारा का सारा ब्रोकरेज है। करीब मैंने पिछले साल 46,000 रुपये का ब्रोकरेज दिया था और मैंने ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं की थी दोस्तों। मैंने आप लोग देखिए अगस्त से ट्रेडिंग स्टार्ट की थी, यानी कि शुरुआत के 4 महीने मैंने ट्रेडिंग की ही नहीं थी, फिर भी मेरे इतने ज़्यादा ऑर्डर लग जाते हैं। 1528 ऑर्डर लगने का क्या मतलब है मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने में 1528 ऑर्डर लगाए हैं। 6 महीने में 6 नहीं, मेरे हो गए 8 महीने। 8 महीने इंटू 30 दिन के हिसाब से कितने दिन हो गए, 240 दिन। 1540 ऑर्डर, इसको मैं 2 से भाग दूंगा क्योंकि 22 सेल दोनों आ जाते हैं, तो कितना हो गया 770 बाजक। फिर छुट्टियां वगैरह सब कुछ निकाल दी जाए तो मान के चलिए 180 दिन ट्रेडिंग हुई होगी। ठीक है, एक मिनट में आपको एक कैलकुलेशन एक बार फिर से दिखा देता हूँ। कैलकुलेटर थोड़ा सा अच्छा काम नहीं कर रहा है। 740 बाजक 180, यानी कि पर डे के मेरे 4 ट्रेड निकल कर आते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। इतने ट्रेड आप लोगों को कभी भी करने ही नहीं चाहिए। ये चीज़ आप लोगों ने सीख ली ना तो आप बहुत ही अच्छे सफल ऑप्शन ट्रेडर बनने वाले हैं। दोस्तों आप मेरे ट्रेड्स पर गौर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा लॉस मेरे को तभी है जब मैंने सबसे ज़्यादा ऑर्डर लगाए हैं। दोस्तों अभी आप महीने वाइज गौर कीजिए कि मेरे को सबसे बड़ा लॉस कब होता है। आप देखिए अगस्त का महीना देखिए, मैंने सिर्फ 12 ट्रेड किए थे तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 3,495 का। अगले महीने मैंने 420 ट्रेड किए हैं तो मेरा लॉस हो गया 12,000 और टोटल मिलाकर हो जाता है 24,000 रुपये का। उसके अगले महीने मैंने 264 ट्रेड किया, फिर मेरा 8,000 रुपये का नेट पीएनएल आ जाता है लॉस के अंदर। फिर मैंने 2 ट्रेड किए अगले महीने तो कुछ बड़ा लॉस नहीं होता है। दिसंबर का महीना देखिए, मैंने सिर्फ 45 ही ऑर्डर लगाए हैं तो मेरे को प्रॉफिट मिलता है 5,400 रुपीज़ का। अगले महीने फिर मैंने 170 ऑर्डर लगा दिए तो मेरे को 1,900 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होता है और ओवरऑल मैं क्या करता हूँ, लॉस में रह जाता हूँ। अगले महीने भी मेरे बहुत ज़्यादा ऑर्डर थे तो प्रॉफिट होने के बावजूद भी है ना मैं 3,500 रुपीज़ के लॉस में रहता हूँ। और मार्च के महीने में मैंने 376 ऑर्डर लगाया तो फिर से मैं क्या करता हूँ, 23,000 रुपये के लॉस में रह जाता हूँ।
तो आप लोगों ने यहाँ पर गौर किया होगा कि जिस महीने में मेरे ज़्यादा ऑर्डर्स हैं उस महीने में ही मेरे को लॉस होता है, जिस महीने में कम ऑर्डर्स है उस महीने में मेरे को लॉस होता ही नहीं है। दिसंबर में सिर्फ 45 ऑर्डर हैं तो दिसंबर में मैं 4000 की प्रॉफिट में रहता हूँ। अगस्त में 12 ऑर्डर हैं तो मैं क्या करता हूँ, प्रॉफिट में ही रहता हूँ। तो इस चीज़ से दोस्तों है ना, मेरे जीवन में मैंने बहुत बड़ी सीख हासिल की है कि जहाँ पर जितने कम आपके ऑर्डर्स रहेंगे ना, उतना ही आपकी ट्रेडिंग शांति से होगी, आप डिप्रेशन में नहीं जाएंगे और उल्टा आपको बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड भी मिलने वाला है। मैंने अभी इस महीने में 100% का रिटर्न बनाया है, वो इसीलिए बनाया है क्योंकि मेरे ऑर्डर्स जो है ना बहुत ज़्यादा कम हैं। अब दोस्तों अगली जो गलती है ना, लोग क्या करते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं बिना सोचे समझे। लोगों को थीटा क्या होता है ये पता नहीं होता है, प्रीमियम किस प्रकार से काम करते हैं वो पता नहीं होता है, एटीएम ओटीएम आईटीएम क्या होता है इसके बारे में लोग जानते नहीं हैं। तो ये सब दोस्तों आपको थोड़ा बहुत सीखना होगा। पहले आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं जहाँ पर मैं आपको फ्री में सब कुछ सिखाता हूँ, तो आप सीख जाएंगे। उसके बाद आप लोगों को स्टार्ट करना है, डायरेक्टली आपको जो है ना स्टार्ट नहीं करना है। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं, शुरुआत में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप या फिर सिग्नल ग्रुप के इन चक्कर में आ जाते हैं। वो क्या करते हैं, लोग आपको सिग्नल देते हैं और उनमें आप लोगों को दोस्तों ना सब कुछ सही दिखाई देता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए 26 तारीख को मैंने यहाँ पर एक सिग्नल भेज दिया कि आपको 180 पर बाई करना है और आपको क्या करना है, 300 का टारगेट है, समझिए। वो लोग आपको ऑर्डर ऐसे भेजेंगे, आपको 180 पर सिर्फ बाइंग की बोलेंगे, ना तो वो आपको असल देंगे ना ही आपको टारगेट देंगे। फिर जैसे जैसे मार्केट बढ़ता जाएगा वो डन करते जाएंगे कि 220 हो गया, 240 हो गया। फिर डे के एंड में जो मैक्सिमम जाएगा, जैसे 540 चला गया, तो वो क्या करेंगे, इसे अपनी अचीवमेंट बताएंगे। लेकिन मार्केट को जहाँ पर जाना था वहाँ गया, उन लोगों ने पहले से नहीं बताया था कि ये 540 जाएगा, तो किसी को पता नहीं होता है कि कहाँ पर जाएगा। सभी की एक प्रोबेबिलिटी होती है। जैसे मेरे को पता है कि मेरा जो सेटअप है कम से कम 60% टाइम काम करता है, तो मैं उसी हिसाब से काम करूँगा। अब 40% टाइम किस बार मेरे को लॉस होगा मेरे को पता नहीं होगा। इसीलिए मेरा है ना रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इसीलिए मैं फॉलो करता हूँ कि 5% रिस्क मैं हमेशा लूँगा। अगर 4-5 ट्रेड मेरे कंटिन्यूसली लॉस में चले भी जाते हैं तब भी मेरे को 20% का नुकसान होगा और अगला जो ट्रेड आएगा, 2 ट्रेड जो 10% की प्रॉफिट मेरे को देंगे ना, उसमें मेरा जो 4-5 ट्रेड का लॉस है वह क्या होगा, रिकवर हो जाएगा और मेरी कैपिटल है ना हमेशा बची रहेगी। वो चीज़ें हैं ना आप लोगों को फॉलो करनी पड़ती हैं। मैंने दोस्तों जब से एक फाइनली अपना सिस्टम बनाया है ना, तभी से मैं प्रॉफिटेबल बना हूँ। आप देख पा रहे हैं मेरा इस साल का देखिएगा, इस साल की भी शुरुआत के महीने में मेरे को लॉस हुआ था। एक मिनट रुकिएगा, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 ये आ चुका है। अभी मैं आपको मंथली वाइज दिखा देता हूँ। शुरुआत के 1-2 महीने में मैंने लॉस किया था, उसके बाद मैंने अपना सेटअप है ना बहुत ही अच्छे से बना लिया है। जून के महीने में देखिए मेरे सिर्फ और सिर्फ 10 ट्रेड हैं जिसमें भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि 600 का प्रॉफिट किया, 200 मेरे नेट टू नेट है ना बच चुके हैं। और यहाँ पर आप देखिए मैं 2 दिन ही प्रॉफिटेबल हूँ जबकि 3 दिन मेरे को लॉस है, फिर भी मैं कुछ ना कुछ यहाँ पर बचा लेता हूँ। तो ये चीज़ मैंने सीखी है। इसके पहले मई के महीने में भी मैंने काफ़ी ज़्यादा कम ट्रेड किए थे, लेकिन मई के महीने में मेरे को क्या होता है, सिर्फ एक ही दिन प्रॉफिट होता है। तब भी आप लोग देखिए कि मेरा सिर्फ 3000 रुपये ही जाता है। 5 में से सिर्फ एक दिन प्रॉफिट होने के बाद भी है ना मेरा बहुत कम लॉस होता है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। इसके पहले देखिएगा अप्रैल में मेरे को 29,000 रुपये का लॉस होता है, क्योंकि मैंने एक ही दिन बहुत बड़ी गलती की थी, मैं ओवरनाइट पोजीशन लेकर सो गया था। तो ये भी गलती है ना आप लोगों को नहीं करनी है दोस्तों। जब से मैंने अपना सिस्टम बनाया है मैंने ओवरनाइट पोजीशन लेना बंद कर दिया है। यहाँ पर देखिएगा मैं 17 में से मैं है ना 10 दिन प्रॉफिट में रहता हूँ, फिर भी मेरा इतना बड़ा लॉस है। अगर एक्यूरेसी देखी जाए तो दोस्तों ये 70% की बैठती हैं, लेकिन फिर भी लॉस होता है सिर्फ और सिर्फ इस एक दिन की वजह से, जब मेरे को 20,000 रुपये का लॉस होता है। और इसको कवर करने के चक्कर में एक बार फिर से मैं 17,000 रुपये का लॉस कर देता हूँ 25 तारीख को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चल रहा था, मेरे को रिकवर करना था। तो ये गलती आप लोगों को कभी भी नहीं करनी है। ओवरनाइट पोजीशन आप लोग लेंगे नहीं और रिकवरी के पीछे आप लोग नहीं भागेंगे। जब भी मेरे को लॉस होता है दोस्तों, मैंने बहुत ज़्यादा ऑर्डर किया है, लेकिन जब भी मेरे को प्रॉफिट होता है सिर्फ मेरे 2 ही ऑर्डर रहते हैं। तो इस चीज़ को है ना मैंने एक्सेप्ट किया है और अब से है ना मैं दोस्तों प्रॉफिटेबल हो चुका हूँ। 2-3 महीने से मेरा अच्छा खासा चल रहा है और उसके पहले भी है ना मेरे को 11,000 का लॉस होता है और 23,000 का है ना मैं नेट टू नेट लॉस करता हूँ। यहाँ पर भी आपको एक ही दिन दिखाई देगा 23,000 रुपये का, और इस दिन 88 ऑर्डर्स मैंने लगा दिए थे 13 मार्च के दिन, जबकि दोस्तों इस दिन में था पहले ट्रेड में प्रॉफिट में था। तो सबसे बड़ी जो गलती होती है ना वो यही होती है, आप अपने रूल्स को जब भी ब्रेक करेंगे ना तब आप पैसा गंवाने ही वाले हैं। आपने दोस्तों मेरी इस ट्रेडिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखा होगा कि कैसे मैं डिसिप्लिन में आ चुका हूँ और अब मैं गलतियाँ नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों अगर ये चीज़ मैंने ना 1-1.5 साल पहले सीख ली होती तो मैं बहुत पैसा बचा लेता और हो सकता है कि मेरी कैपिटल पर मुझे बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल गया होता। अभी दोस्तों आप लोग देखिएगा इस करंट महीने की बातचीत की जाए तो सिर्फ और सिर्फ मैंने 20,000 रुपये ही अपने अकाउंट में ऐड किया था,
जिससे दोस्तों मेरी अपनी कैपिटल है ना डबल हो चुकी है और अभी है ना अपनी कैपिटल 40,000 रुपये के ऊपर चल रही है। अब दोस्तों अगले महीने में हो सकता है कि 40 से 60 बने, लेकिन हम लोग प्रॉफिट में रहने वाले हैं, क्योंकि मुझे अब समझ में आ चुका है कि मार्केट में प्रॉफिटेबल कैसे बना जा सकता है, ना कि अब मैं पहले की तरह हूँ जो कि बार बार ऑर्डर अंदर बाहर करता रहता है। दोस्तों अगर आपको ये वाला वीडियो इंस्पायरिंग लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक सही और प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों तक पहुंच पाए। बाकी जो है ना लोग अपनी लाइफस्टाइल बेच रहे हैं, आपको उम्मीदें बेच रहे हैं कि आप लोग उनके जैसा बन सकते हैं, वो करोड़ों की गाड़ी किराए पर गाड़ी लेकर घूम रहे हैं और आप लोगों को क्या करें बेवकूफ़ बनाते हैं, जिसकी वजह से आप अपना सारा पैसा दाव पर लगा देते हैं और आप लोगों को रोड पर आना पड़ जाता है। उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर आप भी हमारी जर्नी से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिए।